हरि ओम श्री गणेशाय नमः। स्वस्व विषये अध्ययनरताः प्रियांशः छात्राः अद्याहं तालिकानुसारेण उपशास्त्री प्रथम वर्षस्य छात्राणां कृते समास परिचय सह अव्ययभाव समास विषये साम्प्रतं पाठयामि, श्रूयताम्। तत्रादौ केवल समासः पंचधा, तत्र शमशनं समासः स च विशेषसंज्ञा विनिर्मुक्तः केवल समासः प्रथमः, प्रायेण पूर्वपदार्थ प्रधानो अव्ययभावः द्वितीयः, प्रायेण उत्तरप्रधानस्तत्पुरुष तृतीयः, तत्पुरुष भेदः कर्मधारयः, कर्मधारये भेदो द्विगुः, प्रायेण अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि चतुर्थः, प्रायेण उभय पदार्थ प्रधानो द्वन्द्वः पंचमः। बहूनां श्रूयताम्। बहूनां पंचानां मिलितैकपदं भवनं विशेषसंज्ञा अव्ययभावादिरूपास्ताभिविभक्तिर्मुक्त इत्यर्थः। पूर्वपदस्यार्थः प्रधानं यत्र एवं अन्यत्रापि तत्पुरुष समानाधिकरण कर्मधारय इति सूत्रात्, संख्या पूर्वो दिगु इति सूत्रात् पदमुद्देश्य विधीयमान समास संज्ञादिः पदविधिः स समर्थस्य परस्पर अन्वितार्थस्य आश्रितो भवति, अर्थात् समर्थाश्रयस्यैव भवति। समस्यम् अन्यपदार्थापेक्षया भिन्नार्थाभिधेयकत्यर्थः। वृत्त्योऽर्थः तस्य बोधकं वाक्यं विग्रह इत्यर्थः। लोके प्रयोगार्हः एवं लौकिकः, लोके प्रयोगार्हः एवं अलौकिकः। मूलोक्त विग्रहे सहसोपा इत्यनेन विभाषा समास संज्ञायां समासत्वात् प्रतिपादिकत्वेन विभक्त्योर्लोकी भूतपूर्वे चरण इति निर्देशेन भूतशब्दस्य पूर्वनिपाते एकदेश विकृतन्यायेन प्रातिपदिकत्वायसौ रूपत्वादिकार्ये भूतपूर्वः इति सिद्धम्। विभाषाधिकाराभावोऽपि अयं समासो अनित्यः, अतएव इव शब्दस्य इत्यनेपेक्षया प्रयोगे उब्दाहुरिव वामनः इति कालिदास प्रयोगः संगच्छते। ननु विग्रहेणेव समासात् बोधनात् अविग्रह इति कथनम् असंगतम् इत्यारुह च आह। प्रायेण अश्वपद इत्यादि न स्वेन पदेन विग्रहो यस्य सो अश्वपद विग्रह। अत्र सप्तम्यम् अर्थस्यैव द्योतकोधिः। यद अव्ययं यस्याविभक्तेरर्थस्य द्योतकं तद्विभक्त्यन्तश्चैव तेनाव्ययेन सह समासो भवतीति बोध्यम्। समास संज्ञा विधायक शास्त्रं घटक प्रथमान्त पदजन्य बोध विषयोऽर्थः उपसर्जन संज्ञः। तथा हि समास संज्ञा विधायकं शास्त्रम् अव्ययं विभक्ति इत्यादि सूत्र तद्घटकं प्रथमान्तं पदम् अव्ययम् इति तदजन्य बोध विषयः। अधि इति तस्योपजन संज्ञा हरिंगी अधि इति अलौकिक विग्रहे अव्ययम् विभक्ति इत्यादिना अव्ययभाव समासे प्रथमा निर्दिष्टं समास उपसर्जनम् इति उपसर्जनं संज्ञा उपसर्जनं पूर्वम् इति अधेः पूर्वनिपाते कृति समासाच्च इति प्रातिपदिकत्वे सूपो धातु इत्यादिना सूपो लुकि एकदेश विकृतस्य अन्वान्तत्वात् प्रातिपदिक निमित्तकं स्वाद्युत्पत्तोः अव्ययभावश्च इत्यव्ययत्वात् सूपो लुकि अधिहरि इति सिद्ध्यति। कृष्णस्य समीपम् इति लौकिक विग्रह, कृष्णंगस उप इति अलौकिक विग्रह, अत्र अमसु इति अलौकिक विग्रह इति लौकिक विग्रह। यवन अमदुर मक्षिका अमनीर
हींगस अति निद्रांगस अति हरिंगस इति विष्णुगस अनु रूपंगस अनु अर्थम प्रति शक्तिंगस यथा हरिटाशः ज्येष्ठांगस अनु चक्रटाशः सखीटाशः अत्रभीशः तृणटाशः अग्रिमटाशः पंचानां गंगानां समारः इति लौकिकः पंचजस गंगा जस इत्यलौकिकः द्वयोर्यमुनयोः समाहारः यत्र शरदा द्विनिर्देशः अत्र समीपार्थे अव्ययं विभक्ति इत्यादिना समासः विपासं प्रति इति लौकिके विपास प्रति इत्यलौकिके विग्रहे अव्ययं विभक्ति इत्यादिना यथार्थ अव्ययी भावः जरायाः समीपम् इति विग्रह आत्मनि अधि इति लौकिके आत्मरंगी अधि इति अलौकिके विग्रहे विभक्त्यर्थव्ययी भावः बहु छात्र आपको मैंने समास और अव्ययी भाव को मैं संस्कृत रूप में कुछ विवेचन बताया और सरलता से आपको समझने के लिए मैं आपको हिंदी व्याख्या बताता हूँ। अव्ययी भाव अधिकारोयम प्राक तत्पुरुष समास है। ये अव्ययी भाव आप समझें, जो उपशास्त्री में है उनको 10 नंबर के समास से संबंधित प्रश्न आते हैं। मैं बराबर कक्षा में उपशास्त्री सामान्य संस्कृत व्याकरण जिन्होंने लिया है प्रतिष्ठा को छोड़कर संधि कारक समास के विषय में करीब 1 महीने जब से बंद हुआ है मैं चर्चा करता आया हूँ और अधिक से अधिक विषय आप लोगों को समक्ष पहुँचाने का प्रयास किया हूँ। तो छात्रों, अव्ययी भाव इस सूत्र का तत्पुरुष इस के सूत्र तक आगे आने वाले सूत्र से पूर्व के सूत्रों तक अधिकार है, अर्थात तत्पुरुष के पूर्व जितने सूत्र समास करते हैं उन सब में यह सूत्र पहुंचता है और उनके सूत्रों के द्वारा किए हुए समासों का अव्ययी भाव संज्ञा करता है। अव्ययी भाव विभक्ति समीप समृद्धि समृद्धि का नाश अभाव नाश अनुचित शब्द की विभक्ति पश्चात यथा क्रमशः एकदम समानता संपत्ति संपूर्णता और अंत तक 16 अर्थों में वर्तमान अव्यय का सुबंध के साथ नित्यमास होता है। अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्धि अर्थाव अत्यता संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथा अनुपूर्व योग पद्य सादृश संपत्ति साकल्यांत वचनेषु यह अव्ययी भाव का सूत्र है। तो कहते हैं प्रायेण, प्राय जिस समास का विग्रह न हो उसे निस्तमास कहते हैं, अथवा प्राय जिसका अपने पदों से विग्रह न होता है अर्थात जिन शब्दों का समास हुआ हो और उन शब्दों के द्वारा जिसका विग्रह न हो वह नित्य समास होता है। यहाँ विग्रह के तात्पर्य लौकिक विग्रह का है। लौकिक विग्रह तो सभी समासों का होता है। लौकिक विग्रह में समास के सभी अवयव आवे तो भी नित्य समास होता है। यदि समास का कोई अभाव विग्रह में आ जाए तो भी नित्य समास होते हैं। जैसे अधिहरि यह समास्त पद है। अव्ययम विभक्ति सूत्र से यहाँ विभक्त्यर्थ में समास हुआ है, यह नित्य समास है। इसका लौकिक विग्रह है हरौ, यहाँ समास का अवयव हरि शब्द विग्रह में आ गया है पर अधि शब्द नहीं आया, इसलिए समास के अवयव सभी पदों के विग्रह में आने के कारण यह नित्य समास है। अधिहरि में समझें, यहाँ मैं बताया हूँ प्रथमानिर्दिष्टम समास उपसर्जनम समास शास्त्रे प्रथम निष्ठ उपसर्जनम संज्ञा से उपसर्जन संज्ञा करता है, उपसर्जनम पूर्वम होता है। मैं संस्कृत व्याख्या बताया हूँ आपको। यहाँ लौकिक विग्रह है हरो और हरो और अलौकिक विग्रह होगा हरिंगी अधि। इस अलौकिक विग्रह में समास हुआ है। अधि अव्यय सप्तमी विभक्ति के अर्थ अधिकरण का वाचक वर्तमान है। हरिंगी यह सुबंत है। इसके साथ अधि अव्यय का प्रकृत सूत्र समास होता है। यहाँ समास होने पर प्रश्न उपस्थित होता है कि किस शब्द को पहले रखा जाए। इस प्रश्न का समाधान करने के लिए अग्रिम सूत्र है प्रथमेति समास प्रथमानिर्दिष्टम समास उपसर्जनम। समास शास्त्र में अर्थात समास करने वाले सूत्रों में जो पद
पड़ा हो उसके द्वारा विग्रह वाक्य में स्थित जिस पद का बोध हो वह उपसर्जन संज्ञक हो। जैसे प्रकृत में समास शास्त्र है पूर्वोक्त अव्यम विभक्ति इत्यादि सूत्र, इसमें अव्यम पद प्रथमांत आया है, इसके द्वारा हरिंगी अधि इस अलौकिक विग्रह में स्थित अधि पद का ज्ञान होता है, अतः इसकी सृजन संज्ञा हुई। उपसर्जनम पूर्वम सूत्र से समासोत्सर्जनम प्राक प्रयोजनम इति अधे प्राक प्रयोगे सुपो लोक एक देश विकृत अन्यत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा स्यादुत्पत्ति ही अव्यय भावस्य इत्य अव्यक्ता सुपो लोक अधिहरि ही। समझे, समास में उपसर्जन का पहले प्रयोग हो। इस सूत्र के द्वारा उपयुक्त उदाहरण में उपसर्जन संज्ञक अधिहरि पद पूर्व निपात अर्थात पहले प्रयोग हुआ। पूर्व सूत्र से जो उपसर्जन संज्ञा होती है उसका फल है पूर्व निपात अर्थात पद का पहले रखा जाना। पहले यह देखना चाहिए कि किस सूत्र के समास होता है, उस अर्थ में प्रथमांत पद कौन है। उसके बाद अलौकिक विग्रह में ढूंढिए कि समास शास्त्र प्रथमांत पद से किसका ग्रहण होता है, बस उस पद को पहले रखिए। हिंदी में समास शास्त्रों का अर्थ करते समय प्रायः प्रथमांत का अर्थ संबंध कारक जोड़कर किया जाता है और तृतीयांत का शब्द जोड़कर, जैसे प्रकृत अव्यय विभक्ति है, सूत्र में प्रथमांत पद अव्यय है, उसका अर्थ किया जाता है अव्ययम पद का सुपवा की अनुवृत्ति आती है, यह पद तृतीयांत है, उसका अर्थ किया जाता है सुबंध के साथ। हिंदी में अर्थ करते हुए इस शब्द के साथ संबंध कारक का ही चिन्ह जोड़ा जाता है। उस शब्द से अलौकिक विग्रह वाक्य जिस पद का ग्रहण होना हो उसको समास में पहले रखना चाहिए। सुपैति सुप का लुक हुआ अर्थात अधि हरिंगी। यहाँ अधि का पूर्व निपात होने पर प्रातिपदिक के अव्यय सुपंगी का सुपो धातु प्रातिपदिकयों से लोप हो गया छात्रों, तब अधिहरि शब्द बना। एक देशेति, एक देश जिसका विकृत होता है वह अन्य नहीं होता, अर्थात एक देश विकृत न्याय से अधिहरि की प्रातिपदिक संज्ञा है ही। कहने का अभिप्राय यह है कि सुप का लोप होने पर प्रातिपदिक विकृत हो गया, परंतु एक देश विकृत न्याय से उसे प्रातिपदिक ही मानकर सु आदि किए गए हैं। अव्ययी भावश्च अयम नपुंसकं स्यात् गाः पतत्पातीति गोपाः तस्मिनिति अधिगोपम। अब समझे, एक मैं उदाहरण देकर समझा रहा हूँ छात्रों। अव्ययी भावश्चेति, अव्ययी भाव इस सूत्र से अधिहरि इस समस्त पदों को अव्ययी भाव होने के कारण अव्यय संज्ञा हुई और इसलिए पुनः समास पद से आए हुए सुप का अव्ययात आप सुपः से लोप हुआ। इस प्रकार अधिहरि रूप सिद्ध हुआ। अव्ययी भावश्च, अव्ययी भाव समास नपुंसक लिख होता है। यहाँ इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि अव्ययी भाव इस प्रकार एक आकार होने पर भी अव्ययी भाव समास की अव्यय संज्ञा और नपुंसक लिंग विधान करने वाले दो भिन्न सूत्र हैं। अव्ययम संज्ञा करने वाले सूत्र पहले अध्याय के पहले पद का 41वां सूत्र है और नपुंसक विधान करने वाला दूसरे अध्याय के चतुर्थ पाद का 18वां सूत्र है। अधिगोपम सम्यक वाले में गोप इस लौकिक विग्रह और गोपांगी इस अलौकिक विग्रह में अव्ययम विभक्ति इत्यादि सूत्रों से विभक्ति सप्तमी के अर्थ में प्रथमा अधि अव्यय का सुबंत गोपी के साथ समास हुआ। समास शास्त्र में आए हुए अव्यय प्रथमांत पद के द्वारा बुद्ध होने से अधि को प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम इस सूत्र से द्वारा उपसर्जन संज्ञा होने के कारण पूर्व प्रयोग हुआ। फिर प्रातिपदिक संज्ञा होने पर सुंगी का लोप होकर अधिगोपम शब्द बना। अव्यय भाव होने से प्रकृति सूत्र से यह नपुंसक लिंग हुआ। तब हर्षो नपुंसक के प्रातिपदिक से हर्ष होने पर अधिगोपम शब्द बनना और प्रथमा एक वचन से रूप शुद्ध हुआ। छात्रों, मैं आज अव्यय भाव का आपको संक्षिप्त रूप से परिचय कराया। ऑनलाइन माध्यम से शास्त्रीय सामान्य संस्कृत व्याकरण में भी तत्पुरुष समास के बारे में बताया हूँ
उपशास्त्री के छात्र जो भी हैं प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष, उन सभी छात्रों को तत्पुरुष, द्वंद्व समास, बहुब्री समास के विषय में लिखित सामग्री भी प्रस्तुत किया हूँ। कॉलेज के लिंक में आप वहाँ से उसको लेकर भी अध्ययन करें। मुझे लगता है प्राय समास के विषय में द्वंद्व, तत्पुरुष और आज में समास स्वरूप का विवेचन कभी कोई निबंध के रूप में आते हैं। छात्रों में शास्त्री प्रथम वर्ष हो या उपशास्त्री प्रथम द्वितीय वर्ष हो, वे सभी लोग निबंध के रूप में उसको आप लिख लेंगे और उस समास विवेचन स्वरूप एक विमर्श के रूप में है। समास की किस प्रकार समास बनता है, समास कैसे बनते हैं, विशेष आप जानकारी होगी और छात्र कभी जिज्ञासा होने पर पुनः आप व्यक्तिगत माध्यम से प्रश्न कर सकते हैं। हरिओम हरिओम।